देखो भाई, मैट्रिसेस के मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। मैट्रिसेस अभी डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं जनरली कंपटीशन में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे डिटरमिनेंट के बाद। तो लिखिएगा हेडिंग डिटरमिनेंट। अब सुनो भाई, देखो बच्चों, अगर डिटरमिनेंट की हम बात करते हैं तो एक तो गलत डेफिनेशन बोलते हैं बच्चे, ये बोलते हैं कि यार डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। देखो साहब, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये बोलना है कि यार डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की वैल्यू है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। डिटरमिनेंट अपने आप में क्या है कि हाँ, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के लिए क्या जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसका इस्तेमाल एरिया ऑफ ट्राइंगल, वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर्स में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गया। तो उसका क्या है कि एक नियम है कि हम लोग मैट्रिक्स को उसके मतलब एक डिटरमिनेंट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करना हो आपको वेक्टर का, जैसे वेक्टर में आपने और भी चीज़ें पढ़ी होंगी, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, अगर आप लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए कुछ पॉइंट्स के। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। और डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, एक मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो सकता है। और मैं ये कहूँ कि वो उस मैट्रिक्स की वैल्यू है, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स अलग चीज़ है, डिटरमिनेंट अलग चीज़ है। बात समझ में आ गया। तो अगर हम बात करते हैं पहले 2x2 की मैट्रिक्स, और उस 2x2 की मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना हो तो हाउ कैन आई कैलकुलेट द डिटरमिनेंट। जैसे अगर मान ले मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों डिटरमिनेंट, सुनिएगा ध्यान से। अब इस डिटरमिनेंट टॉपिक में सबसे पहले हमने 2x2 की बात की, ठीक। तो सुनिए, अगर मान ले हमने कहा कि अगर कोई डिटरमिनेंट है डेल्टा, जनरली हम डिटरमिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, और वो है आपके, उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं बच्चों, दो स्टिक। मैट्रिक्स के लिए क्या सिंबल यूज करते थे ये, और डिटरमिनेंट के हम ये सिंबल यूज करते हैं। बात समझ में आ गया। अब अगर मान ले कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है, मैंने कहा यार इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो देन जो इसका डिटरमिनेंट होगा, जिसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, उसके लिए क्या करना है, ए बी सी डी इस तरीके से स्टिक लगा दो। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट। बात समझ में। इसको सॉल्व करने के लिए हमने करना क्या है भाई, रूल बड़ा सिंपल है, टॉप इंटू बॉटम माइनस बॉटम इंटू टॉप। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। गॉट इट। एग्जांपल के तौर पे अगर मान ले मैं तुझे कहूं कि यार ए कुछ है तेरे पास और वो आपके पास है मान ले 3259 है, ये मैट्रिक्स है। तो अगर तुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है बच्चों, तो देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3259। तो जब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो डिटरमिनेंट ए कितना आएगा, 3 9 27 है, 27 माइनस 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7। क्लियर। इसको बस डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, बस डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है इसकी। ये तो हो गया 2x2। अब इसी तरीके से 3x3 होता है, क्या होता है बताता हूं, पहले नोट करो। हाँ बोलो। आपने जैसे मॉड आ रहा है 17 में मॉड लाएंगे, कुछ होगा भाई देखो, डिटरमिनेंट का मॉडुलस से कोई मतलब नहीं होता। आगे जो भी हो, मॉडुलस अलग चीज है, डिटरमिनेंट अलग चीज है। डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, पर मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, जबकि डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। अगर 17 में मैं 2 स्टिक लगा दी तो ऐसे मतलब साइड से, भाई तू समझ ही ना, मैं कह भी रहा हूं कि वो डिटरमिनेंट नहीं है, वो मॉडुलस नहीं है, तो तू 2 स्टिक क्यों लगाएगा। अच्छा मैं बोल भी रहा हूं शब्द कि वो नहीं है मॉडुलस, याद देखो आगे समझ में। तो ये तो तेरे पास डिटरमिनेंट हो गया किसका, 2x2 का। अगर मान ली यही डिटरमिनेंट 3x3 का है बच्चों, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। अब एक और एग्जांपल मान ले, अगर मेरे पास ए है और ए मैट्रिक्स मान ले तेरे पास मैट्रिक्स बोल ले, और वो है ए बी सी डी ई एफ
और GHI। अब मान ले तेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से। बट डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू आएगा ABC। अब उसके बाद क्या आएगा देखिएगा, उसके बाद आएगा DEF और GHI, ये आपका डिटरमिनेंट। तो अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे बच्चों तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब आपने करना क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड हो सकती है। मतलब यहां तो हमने क्या किया ये आपको पता लग गया, पर इस केस में हम किसी भी मैट्रिक्स को मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। बात समझ में? कैसे एक्सपेंड करेंगे देख, बड़ा आसान है। मैंने कहा यार एक्सपेंड कर दीजिए इसको, एक मिनट भाई थोड़ा लाइट करेंगे इसको भाई, एक्सपेंड अलोंग अब R1। मैंने कहा यार R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो आपको पता होना चाहिए R1 कौन सी है, ABC। अब इस R1 के अलोंग अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया तो हम क्या करेंगे देख, बड़ा आसान है। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इसका पहला एलिमेंट लिखा और उसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को छोड़ दिया। अच्छा हाँ, तो जो 4 एलिमेंट तुझे नजर आ रहे हैं उसको डिटरमिनेंट के साथ लिख दिया EFHI। क्या किया हमने बता, ए के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, भाई A है उसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटा दिया तो EFHI लिख दिया। उसके बाद क्या किया बच्चों, फिर माइनस का साइन B लिखा। क्यों माइनस का साइन देख समझ, इसकी पोजीशन है A11, 1 + 1 कितना होता है 2, विच इज E1। E1 का मतलब पॉजिटिव पोजीशन, और इसकी पोजीशन है A12, 12 का मतलब 1 + 2, ऑड का मतलब नेगेटिव पोजीशन। यह है A13 यानी कि E1 पोजीशन, यह A21, A22, A23। गॉट इट। अब जैसे हमारे पास ये आ गया तो मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया। डिटरमिनेंट A में पहला एलिमेंट तो लिख दिया हमने, उसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, ये 4 एलिमेंट आ गए। फिर हमने क्या किया, दूसरा एलिमेंट लिखा पर उसको माइनस के साथ लिखा। क्यों लिखा बताया मैंने अभी, ऑड पोजीशन। अब फिर उसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए तो साहब 4 एलिमेंट लिख दिए यहाँ पर DG और FI। फिर अगला एलिमेंट लिखा गया C, उसको प्लस के साथ लिखा गया। क्यों आपके दिमाग में आ गया होगा, E1 पोजीशन है, E1 पोजीशन। अब जैसे हमने लिखा तो उसके बाद फिर हमने इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, तो आपको 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, D, G और EH। आया समझ में भाई? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाने का मतलब क्या हुआ, अगर मान ले ये C है तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हटा दिए तो 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, उन 4 एलिमेंट को लिख दिया, वरना आ गया। अब जैसे ही लिखा हमने, आगे कहानी समझ। अब आया डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल, ध्यान दीजिएगा भाई, A ऐसे लिखा, फिर सेम प्रोसेस जो हमने 2/2 में पढ़ा भाई, टॉप इंटू बॉटम माइनस बॉटम इंटू टॉप, यानी कि EI माइनस HF। फिर इसके अंदर गुणा कर देना जो भी करोगे, फिर माइनस का B टाइम्स ऑफ टॉप इंटू DI माइनस GF, बोलो ठीक है। फिर प्लस का C टाइम्स ऑफ DH माइनस GE, बोलो समझ में आया? तो भैया ये हमारे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ A आ गया। एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? आ गया भाई? R2 को भी तो एक्सपेंड कर सकते हैं ना। मैंने अभी आपसे क्या कहा, किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। कॉलम को भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर से अगला प्रश्न कराता हूं, इसीलिए मैं लेफ्ट राइट से लेफ्ट में लिखता हूं ताकि वहां की चीजें दिखती रहे। देखो अब एक और एग्जांपल, जैसे मान ले A तेरे पास है और वो मैट्रिक्स है 2 3 5 6 2 9 -7 -2 -5, मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है भाई। हाउ कैन आई सॉल्व इट? बड़ा आसान है यार, सॉल्यूशन भाई, डिटरमिनेंट ऑफ A हमने क्या किया बच्चों, देखिएगा
भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट 2 3 5 6 2 9 -7 -2 -5 बोलो ठीक है। यस सर। अब आप इसको किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो। जैसे मैंने कहा एक्सपेंड कर दो अलोंग मान ली C2, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो। अब C2 के अलोंग अगर एक्सपेंड किया तो क्या करेंगे भाई, C2 कौन सी है तुम्हारे पास, 3 वाली भाई ये है C2, आपने इसके अलोंग एक्सपेंड करना है। तो भाई अगर इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका पहला एलिमेंट लिखा C2 ये वाली है, ठीक है, इसका पहले एलिमेंट लिखा 3, फिर उसके अपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए 6 9 और 6 -7 और 9 -5 लिख दिया। बोलो आ गया, क्लियर है। सर एक डाउट था, मतलब बोलो बोलो। ऑड पोजीशन नहीं तो माइनस नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसने सही कहा कि ये पोजीशन ऑड है, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, माइनस का साइन आएगा। क्या आएगा, माइनस का साइन, यहां माइनस आएगा। क्यों आएगा पता है, अरे पोजीशन ऑड है ना, A12 है वो, तो एक माइनस का साइन आएगा। अब ये क्यों लिखा था कि एक बार समझा देता हूं। हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया C2 का, उसके सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटा दिए, तो आपको 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं। यस सर। और वो 4 एलिमेंट तेरे पास ही हैं, क्लियर है। यस सर। फिर हमने क्या किया, अगला एलिमेंट लिखा, अगला एलिमेंट होगा 2, पोजीशन इवन ऑड, इवन 2 लिखा, फिर उसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए और 4 एलिमेंट आपको जो दिख रहे हैं वो यहां बचे हुए जो दिखे हैं 5 वो याद। -5 कैसे आया एक बार देख लीजिए। आपने क्या किया, 2 लिखा, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटा दिए, तो 4 एलिमेंट तुझे नजर आ रहे हैं, वो 4 एलिमेंट तुझे यहां लिख दिए, आ गया ना। अब जैसे ही आ गया, अब क्या करेंगे इसको, माइनस बोलो। +2 अब इसके बाद अगला एलिमेंट लिखेंगे, अगला एलिमेंट कितना है, +2 -2 होना है या पर या +2 आ जाएगा। क्यों माइनस भाई, क्योंकि इसकी पोजीशन कितनी है बच्चों, और ऑड है, तो अपने तरफ से एक माइनस लगाना पड़ेगा, पहले से माइनस था तो इसलिए +2 हो गया। 2 फिर इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाने के बाद जो 2 एलिमेंट बचे, 2 6 5 9 उसको लिख दिया और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। बोलो समझ में आया, यस सर। क्लियर है भाई। यस सर। बता देता हूं, देखो कैसे। ये तीसरा एलिमेंट था, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटा दिए, 5 एलिमेंट यहां पर, मतलब 4 एलिमेंट यहां। अब जैसे ही लिख दिया, इसके बाद जस्ट सॉल्व इट। अब सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखिएगा भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 ऐसे रहा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो 6 5 30, तो -30 अब +63 हो जाएगा। समझ में आया प्लस क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है। फिर प्लस का 2, इधर देखो, फिर 2 5 से 10, माइनस का 10, अब प्लस का कितना आएगा 35। फिर अगला एलिमेंट 2 आया, फिर टॉप इंटू बॉटम 18 माइनस का 30। आगे समझ में, अरे अभी तो बताया 2/2 को करते वक्त। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की डायरेक्ट वैल्यू आ गई तेरे पास, भाई कितना है बच्चों, -3 33 +2 और ये आएगा 25, अब +2 माइनस से कितना 12, तो साहब कितना आएगा 99 माइनस का 99 + 50 माइनस और -24, तो कितना आएगा सर 26। 26 कम कर देना इसमें से, तो 3 और 73 विल कम माइनस। सोचो, अरे 74 भैया 50 में से 24 गया तो 26, तो 99 में 26 कम कर देना भाई। 74 हैं? नॉर्मल अबे चलो करो जल्दी से। अच्छा माइनस का 99 है वो। हाँ तो यही बचा ना, तो नोट कर से भाई। सुनो ध्यान से, अब इतना मैंने तुम लोगों को बता दिया भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ, यस सर। आगे समझ में आ गया। बोल क्या बोल 4/4 की मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि 4/4 की मैट्रिक्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं, देखिए कोई बात नहीं। इसमें तब 3 अब एक और एग्जांपल लेते हैं 4/4 की मैट्रिक्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। मान लिया अगर डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ ए लेते हैं, तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए तेरे पास है, मान ले 2 है 3 है 5 है -1 है 6 2 9 3 4 1 -5 0 और
1 2 3 4 मान लीजिए। अब इस डिटरमिनेंट को तुमने सॉल्व करना है भाई। हाउ कैन आई सॉल्व इट? बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए भाई आप ये सोचो कि मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ किसी के अलोंग भी, यस सर। तो मैंने इसको अलोंग कर दिया किसके? R1 चलिए R1 R1 के अलोंग, कोई दिक्कत नहीं, C1 के कर दो, R1 के कर दो, वो तुम्हारी चॉइस है। अब R1 के अलोंग अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हुआ? R1 का पहला एलिमेंट कौन सा है? 2। ठीक, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 लिख दिया। फिर उसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, तो अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाने के बाद आपको 3 मैट्रिक्स नजर आएंगी। भाई इससे पहले तो नहीं था ना ऐसा। तो अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स नजर आएंगी तो वो क्या आएंगे तुम्हारा? 2, तो आपके पास आएगा 2 9 3 1 -5 0 1 -5 0 2 3 4 और 2 3 4। बोलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? फिर अगला एलिमेंट लिखा, उसको -3 लिखा, पता क्यों? ऑड पोजीशन है। फिर वही सेम चीज के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, 6 4 1 तो 6 4 1 9 9 -5 3 और 3 0 और 3 0। फिर साहब अगला एलिमेंट लिख दिया प्लस का 5, 6 4 फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, 6 4 1 2 2 1 2 3 0 और 3 0 और 4। फिर अगला एलिमेंट लिखा भैया वो प्लस का 1 हो जाएगा, बता कैसे? और पोजीशन था -1 ऑड पोजीशन है ना भाई। फिर इसके बाद हमने क्या किया? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, 6 4 1, उसके बाद 2 1 2 और 9 -5 है। बोलो आगे नहीं है? यस सर। भैया इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। वैसे जैसे 3/3 जैसे 3/3 अभी थोड़ी देर पहले किया। फिर से इसके अंदर फिर से हाँ बनाना तो लेंथी पड़ेगा ना, तो बोर्ड में आता थोड़ा ना है क्वेश्चन, हटाओ। नहीं कंपटीशन में आता है। आगे समझ में? अब जानने के लिए जानने सुन आगे समझ में आगे। फिर सर जैसे हमने 3/3 किया वैसे ही हमने ये वाला भी किया। गॉट इट नॉट? यस सर। ठीक है भाई, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके क्वेश्चन शुरुआत है तो एनसीईआरटी करा देता हूं। एनसीईआरटी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। WPA का तो करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन तो देखो सारे करने हैं क्योंकि हम लोग बोर्ड को भी फोकस करना है हमें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बोर्ड फोकस ना हो, है ना। RD भी करनी है और बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है ताकि हमारा आगे का रास्ता थोड़ा खुल साफ जाए। हो। चैप्टर है यार कौन सा है? चौथा, पांचवा। 5वां थोड़ा है, चौथा है। डिटरमिनेंट पांचवा होगा। अच्छा फोर्थ है, डिटरमिनेंट फोर्थ है ना। पहला रिलेशन, दूसरा इनवर्स, तीसरा मैट्रिक्स। 5 तो वो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स अलग अलग ठीक चैप्टर है एनसीईआरटी। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे भी अलग ही है। मैट्रिसेस भी अलग है, डिटरमिनेंट अलग है। ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, डिटरमिनेंट की हम बात करते हैं तो मैं बेसिक क्वेश्चन में तुम लोगों को ले आता हूँ। सर वो DET क्या मतलब? एक मिनट पहले DET में डिटरमिनेंट। देखिए साहब बिल्कुल बेसिक से सवाल है, एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ और बाकी आप लोग करेंगे। हम करेंगे। स्क्रीन में दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। इधर देखिए, दिख रहा है स्क्रीन में? एक बार थोड़ा सा मैं लाइट को क्लियर करता हूँ। नहीं मुझे लग रहा था शायद तब विजिबिलिटी आए, थोड़ा वाइट बैकग्राउंड हो गया ना वो। यहाँ देखो, अब अगर मान लो मुझे इसको सॉल्व करना, बल्कि एक काम करता हूँ ना, इसको ना मैं स्क्रीन में ला रहा हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। बेटा एक मिनट करते हैं इसके क्वेश्चन क्रॉप। देखिए अब अगर हम बात करते हैं, अगर ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, चलिए कोई बात नहीं यार, ज्यादा बच्चों फर्क पड़ा नहीं क्योंकि वो सेम चीज ही होगी। डार्क मोड नहीं है इसमें, डार्क मोड हो रही ना, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास।
चलिए पहला क्वेश्चन बताओ भाई, कैसे करेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाई बड़ा आसान है। अगर पहला क्वेश्चन मुझे करना है 18 तो 2 4 तो कितना आएगा बच्चों? 18 भाई -2 और प्लस का 20 आएगा, यानी कि दैट विल बी 18। Yes, sir. ठीक है, आगे बच्चों दूसरा बताओ कितना आएगा? 1 भाई 1 आएगा कैसे? भाई cos स्क्वायर थीटा और प्लस का sin स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 1। अगला क्या आएगा बताओ? करो जल्दी से निकालिए अगला। एक काम करो, शुरू के 4 क्वेश्चन करो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। ट्राई इट फास्ट। हाँ जी, कितने हुए बताओ? ये वाला हो गया, हाँ आ गया भाई, आंसर आ गया। सबने कर दिया, सिंपल करना है, इसको मल्टीप्लाई, इसको माइनस। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये कर दी तुम लोगों ने। यस एलएचएस लेनी है अलग। पहले हमने क्या करना है, एलएचएस एक बार मैं थोड़ा बता दूं। अगर डिटरमिनेंट के अंदर 2a है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई करना। भाई आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना है। पहले मैट्रिक्स को पढ़ तो पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इसके अंदर मैट्रिक्स है 1 2 4 2, तब डिटरमिनेंट। बात समझ में आया? तो डिटरमिनेंट होगा 2 4 8 और 4। तो भैया ये आएगा 2 4 से 8, 8 माइनस 32, यानी कि माइनस का 24, ये आएगा। यस सर अब जब 4a डिटरमिनेंट करेंगे तो भैया 4a डिटरमिनेंट 4 ऐसे रहेगा। डिटरमिनेंट का मतलब हो गया तेरा 1 2 4 2, तो ये आएगा 4 ऐसे रहा, और ये आएगा तेरे पास कितना भाई? 1 2 2 2 माइनस 4 2 8, तो ये 4 इंटू -6, यानी कि माइनस का 24। आ गया समझ में भाई? यस सर क्लियर? फिफ्थ दिखा दो। एनी कंफ्यूजन? सिमिलरली ये तो बड़ा आसान है, वही सेम चीज जैसे हमने ये वाला किया वैसे यहाँ पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा उसका डिटरमिनेंट निकलेगा, और दूसरे राइट साइड में क्या डिटरमिनेंट हुए, और फिर 27 से उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना। ये प्रॉपर्टीज है एक्चुअली, ये आगे चल के पढ़ाएंगे हम लोग, और अभी फिलहाल अभी के लिए ठीक है। आगे सब में सृष्टि सारे हो गए। अब क्या करेंगे देखिएगा। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन। करने दो। जरा 5वां छठा करिए। 5th क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी से। छठा 5th है नहीं, ऊपर कर दो ना, 4 तो कर दिया हमने। कोई बात नहीं, 4th कर लिया ना, तो 5th से करो। 5th के सारे पार्ट करो जल्दी से, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट डू इट। देखो यार, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी तुमने कर दिए हैं, इन्हें घर में करते रहना जो बचे रहे। अगली हेडिंग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये टॉपिक भी आपको खत्म कर देते हैं। देखिए लिखिएगा हेडिंग बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई देखो, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा आसान है। अगर तुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का अगर एरिया आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो हाउ कैन आई कैलकुलेट इट? देखिए, अगर कोई ट्राइंगल मेरे पास है और उस ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स है कैपिटल ए x1 y1, दूसरा वर्टेक्स है कैपिटल बी x2 y2, और तीसरा वर्टेक्स है कैपिटल सी x3 y3। बात समझ में आए? तो अगर मेरे पास ये 3 वर्टेक्स है, तो इन 3 वर्टेक्स को अगर सिंप्लीफाई करना हो मुझे, तो हाउ कैन आई सॉल्व इट? बहुत आसान। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर हाफ लिखा, डिटरमिनेंट का साइन लगाया, बेटा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। फॉर्मूला याद रखेंगे कैसे करते हैं। अब पता है आपको, ये जो फॉर्मूला बनाना, ये आपने 10th क्लास में एक्चुअली पढ़ा है। कैसे पढ़ा देखिए, मैं समझा। 11 में पढ़ा भाई। अरे भाई साहब, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, वो दूसरा फॉर्मूला था, इससे बनता है अलग बात है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था हाफ, और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? पहले x के कोफिशिएंट, फिर y के कोफिशिएंट, और फिर 1 1 1। गॉट इट? अब ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूं। इसको सॉल्व करके आएगा हाफ, बोलो, या ब्रैकेट। एक्चुअली ब्रैकेट के बाहर भी मॉड लगता है, क्यों? जनरली नहीं लगना चाहिए, पर क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम मॉड लगाते हैं। बात समझ में? तो आप सोचो, अगर एक्सपेंड करो में से फर्स्ट रो क्या लो, तो कितना आएगा? x1 पहला एलिमेंट लिखा, y2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रहा है y2 माइनस y3, बोलो ठीक है ना? x1 है y2 माइनस y3। फिर आपने अगला एलिमेंट लिखा, अगला एलिमेंट आ गया x2, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देना, माइनस का x2,
ब्रैकेट लगाया, y1 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाया, minus तो y1 माइनस y3, yes sir उसको अगर तू y3 माइनस y1 लिखोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। yes sir अरे पलट दिया ना उसको। अगला एलिमेंट तुमने लिखा x3, फिर इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए and तो आया y1 माइनस y2। yes sir सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। मैंने इस तरीके से डिटरमिनेंट को सॉल्व किया ताकि हमें ये पता लगे कि 11th 10th क्लास में ऐसे ही फॉर्मूला था। 11th में भी था स्ट्रेट लाइन में ये वाला, गॉट इट और नॉट। पर इसको डायरेक्टली मत लगाना। क्यों? अरे भाई इसको डायरेक्टली थोड़ा लगाओगे, आप मैट्रिक्स के थ्रू कर रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स के थ्रू ही आएगा क्वेश्चन। अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मान ले क्वेश्चन में आपसे कहूं कि फाइंड एरिया ऑफ डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर सुन लो, whose vertices are by -2, 3, 6, 2 और 5, 7। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। हमने क्या किया, ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल में ए पॉइंट है -2, 3, बी पॉइंट है 6, 2 और सी पॉइंट है 5, 7। तो जब एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, और मॉड के अंदर भाई आपके पास फॉर्मूला बनेगा ना। अच्छा मॉड को लगाएंगे ना, डिटरमिनेंट लगा, डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे बेटा -2, 6, 5 बोल भी कह रहा हूं, 3, 2, 7 और यहाँ पर 1, 1, 1। हाफ कहाँ गया? हाफ है ना, ध्यान से देख। देखो दिख नहीं रहा चल कोई बात नहीं। अब जैसे ये किया बच्चों तो कितना आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, ऐसे रहा, ब्रैकेट लगाया। अब सुन, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 या R2 के अलोंग या सी कॉलम के अलोंग। मान ले R1 के अलोंग किया तो -2, भाई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाया, 2 1 2 -7, माइनस का 5 हुआ, बोलो। yes sir फिर अगला एलिमेंट लिखा -3, 6 - 5 फिर साहब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आया 6 - 5 1, फिर अगला एलिमेंट लिखा प्लस का 1, 42 - वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाया 42 - 10 32। अब भाई सॉल्व किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट लगाया, कितना आया बता। 10 - 3 + 32 भाई 10 - 3 + 32, तो 32 में से 10 गया, कितना आया 39/2। अबे 39 कैसे होगा? भाई 10 में से 29 बोलो। अरे सुन, अच्छा 10 भी 32 में से 10, 32 + 10 कितना हो गया भाई 42। 39 है, हाँ ठीक है भैया 42 हो रहा, 42 नहीं 39/2 आ गया। वही तो बोल रहा हूँ मैं। 39/2 स्क्वायर यूनिट, लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना भाई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल। आ गया समझ में? तो भाई ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। कल इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू।